बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे, ढेर सारा बहुत सारा पानी पी रहे होंगे और साथ ही गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हल्के फुल्के खाने खाइए। बहुत ज़्यादा दिनों तक खाने को मत रखिए, कोशिश करें कि ताज़ा ही खाना बना के उसको कंज्यूम कर लिया जाए। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। ग्रीन चटनी पास्ता आज बनने जा रहा है क्योंकि आज है थर्सडे को हमारे साथ होता है ड्यू ड्रॉप और थर्सडे वाले दिन हम तैयार करते हैं रेजिया पास्ता। एवरी थर्सडे हम रेजिया पास्ता से कोई ना कोई रेसिपी बनाते हैं। तो आप वो तमाम लोग जो पास्ता से रिलेटेड रेसिपीज़ को सर्च कर रहे होते हैं या आपको पास्ता बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वैसे भी शो देखा करें लेकिन थर्सडे का शो बिल्कुल भी मिस मत किया करें। रेजिया पास्ता को लेकर आज हम बनाएंगे ग्रीन चटनी पास्ता। इसके साथ ही आज हम बनाने जा रहे हैं स्पाइसी सी चॉकलेट बाइट्स बनाएंगे। वो हम तैयार करेंगे। चॉकलेट्स हम सभी लोग खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और जैसा कि नाम से ज़ाहिर है इसको हम थोड़ा सा स्पाइसी सा बना रहे हैं। कुकिंग चॉकलेट्स बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होती हैं और अगर आपके घर भी चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं, बाहर से लेकर तो हम खाते ही हैं, लेकिन आप ख़ुद भी घर में बहुत मज़ेदार सी चॉकलेट्स बना सकते हैं। बच्चों के लिए तैयार कर लें। खाने के बाद अक्सर दिल करता है कि कुछ मीठा खाया जाए और आज जो हम ये चॉकलेट बाइट्स बनाने जा रहे हैं ये हेल्दी इस सेंस में भी हैं कि हम इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे सुकराल जो कि 0 कैलोरी स्वीटनर है और आप इसको बेकिंग में, कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं। वो तमाम लोग जो अपना वेट कम करना चाहते हैं या वेट को मेंटेन करना चाहते हैं। चीनी, सफ़ेद चीनी वैसे भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो कोशिश किया करें जहाँ कहीं भी शुगर को कट डाउन किया जा सकता है हम ज़रूर करें। और जहाँ मिठास ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप सुकराल को यूज़ करें जो कि पाउडर और लिक्विड दोनों फॉर्म में दस्तयाब है। तो चलें अब चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और आपको बताते हैं कि यह हम तैयार किस तरह से करेंगे स्पाइसी चॉकलेट बाइट्स और साथ ही ग्रीन चटनी पास्ता। अच्छा, चटनी पास्ता के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि पानी यहाँ पर हम उबलने के लिए रख देते हैं जिसमें हम पास्ता को बॉईल करेंगे और जो शेप आपको अच्छी लगती है वो आप ले लीजिए। रेजिया पास्ता की बहुत ही डिफरेंट सी शेप हैं। अगर आप लोकल शेप से थोड़ा सा तंग आ गए तो फिर आपकी चॉइस होनी चाहिए। रेजिया पास्ता, मैंने ये होलो सा पास्ता ले लिया, सिलेंडर शेप, और एक ही शेप के बहुत सारे डिफरेंट नाम भी होते हैं क्योंकि हम चटनी के साथ इसको तैयार करेंगे तो फिर बहुत ही मज़ेदार सा ये पास्ता तैयार होगा। पानी हमने यहाँ पर उबलने के लिए रख दिया है और मैं आपको स्पाइसी चॉकलेट बाइट्स के अज्जा नोट करवाती चलूँ। डबल बॉयलर पर हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं चॉकलेट। मेरे पास वाइट चॉकलेट है और हम इसको डार्क करेंगे कोको पाउडर के साथ। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं दूध, थोड़ा सा खुश्क दूध इसमें जाएगा। पेपरिका पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। दालचीनी पिसी हुई इसमें जाएगी। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं पिसा हुआ खोपरा और साथ ही इसमें जाएंगी मूंगफली, वो हमने चॉप करके शामिल कर देनी है। और मैं इसके फ्लेवर को और भी एनहेंस करने के लिए इसमें ऐड कर दूंगी हमारा ड्यू ड्रॉप का पीनट बटर। थोड़ा सा इसमें जाएगा राइट सॉल्ट, जिनका कहना है कि सॉल्ट लेने की आदत को राइट कर लेने की ज़रूरत है ताकि हम सब मोटापे से और इसके साथ साथ जनाब ब्लड प्रेशर से, कैल्शियम की कमी से महफूज रह सकें। तो चले मैं यहाँ पर रख लेती हूँ एक अदद सॉसपैन और डबल बॉयलर जो है वो अपना रेडी कर लेते हैं। चले ये वाला ले लेते हैं एक अदद सॉसपैन और मेरे पास ब्रेक का भी टाइम है तो सबसे पहले तो यहाँ पर पानी गर्म होने के लिए रख लेते हैं। इसके ऊपर मैं रख लूँगी एक अदद ग्लास का बोल रखा जा सकता है, कोई स्टील का प्याला आप रख सकते हैं। तो चलिए इसको उबलने देते हैं, वापस आते हैं, आपको बताते हैं कि उसमें मैं क्या क्या ऐड करने जा रही हूँ। छोटा सा ब्रेक है, जल्दी से लेकर वापस आइए। यहाँ पानी उबल रहा है, मैं इसमें पास्ता ऐड कर देती हूँ बॉईल होने के लिए। रेजिया पास्ता, जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
छोटी सी ब्रेक के बाद। और हम यहाँ पर पास्ता हमने बॉईल होने के लिए रख दिया है, रेजिया पास्ता। यहाँ पर हमने सॉस पैन में रखा है पानी जो कि बॉईल होना शुरू हो गया था। तो अब मैं इसमें इसके ऊपर रख देते हैं, एक अदद ग्लास बोल रख लीजिए, या फिर आप इसके ऊपर रख सकते हैं स्टील का कोई प्याला रख सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप चॉकलेट को मेल्ट कर लें। सबसे सेफ़ तरीका होता है चॉकलेट को मेल्ट करने का कि आप उसको डबल बॉयलर पे मेल्ट कर लें। वैसे तो माइक्रोवेव में भी मेल्ट की जाती है, लेकिन फिर आपको बहुत उसको देखना होगा, चेक करना होगा। अक्सर चॉकलेट बर्न भी हो जाती है और फिर उसका फ्लेवर भी ख़राब हो जाता है। तो अगर सेफली मेल्ट करना चाहते हैं तो आप डबल बॉयलर पे मेल्ट कर लें। चलें, साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 1/4 कप दूध। इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ कोको पाउडर 2 टेबल स्पून। जैसे ही चॉकलेट मेल्ट होना शुरू होगी हम तमाम चीज़ों को मिक्स करना शुरू कर देंगे। इसमें जाएगा पेपरिका पाउडर। अच्छा, जब हम इसको ट्रे में सेट होने के लिए रखेंगे तो भी हम ऊपर से इस पे पेपरिका पाउडर और साथ ही थोड़ा सा कोकोनट, और हमने ये जो हमारा पिसी हुई दालचीनी का पाउडर है ये हम ऐड कर देंगे। थोड़े से हम इस पर पीनट्स शामिल कर देंगे। ये चला गया इसमें पिसी हुई दालचीनी, और साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है 2 टेबल स्पून ही शामिल कर देते हैं मिल्क पाउडर। ये हमने इसमें ऐड कर दिया। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी खोपरा, और साथ ही ऐड कर देंगे ये हमारे पीनट्स। इनको मैं थोड़ा सा रफली इनको चॉप कर लेते हैं और फिर हम इसको ऐड कर देंगे। इसके अलावा अगर कोई नट्स आपको अच्छे लगते हैं वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके फ्लेवर को और भी मज़ेदार सा बनाने के लिए मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ड्यू ड्रॉप का पीनट बटर। अच्छा, आप इसमें चॉकलेटी पीनट बटर भी ऐड कर सकते हैं, और आप इसमें ये रेगुलर पीनट बटर भी शामिल कर सकते हैं। इनका चॉकलेटी पीनट बटर भी है और इसके साथ साथ इनका क्रंची पीनट बटर भी है। मैं जो ऐड करने जा रही हूँ ये क्रीमी है, क्योंकि पीनट बटर भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। अगर आप एक कम क्वांटिटी में डेली बेसिस पे इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इनफैक्ट आप अपने नाश्ते में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेड पे लगा के खाएं, या फिर आप अगर इसको एप्पल स्लाइसेस पर भी अप्लाई करके खाते हैं तो ये बहुत मज़े का लगता है। चलें, अब हाफ़ जो हमारे पीनट्स हैं वो मैं अभी शामिल कर देती हूँ, और कुछ हम ऐड कर देंगे गार्निशिंग में। इसी तरीके से हम शामिल कर देते हैं पिसा हुआ खोपरा, और मैं चेक कर लेती हूँ कि हमारे जो ये पास्ता है ये कहाँ तक पहुँचा। और ये वाला जो खोपरा है ये मैं ऐड कर दूँगी ऊपर से जब हम चॉकलेट को सेट होने के लिए किसी भी ट्रे में निकालेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हम ऊपर से ऐड कर देंगे ताकि चॉकलेट दिखने में भी अच्छी सी और टेम्पटिंग सी लगे। चलिए, पास्ता में तो अभी टाइम है, यहाँ पर इसको मिक्स करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे चॉकलेट मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, बटर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, तो फिर इसकी मिक्सिंग भी अच्छे से हो जाएगी। अच्छा, इस स्टेज पे जब ये बहुत अच्छे से मिक्स और मेल्ट हो जाए, आप इसको टेस्ट भी करके देख लें कि नमक, हल्का सा जो एक सॉल्टीनेस है वो, और साथ ही जो इसकी मिठास है वो आपके फ्लेवर के मुताबिक है या नहीं। मैं इसमें सुकराल भी ऐड कर देती हूँ 2 टेबल स्पून। अच्छा, जो कुकिंग चॉकलेट्स हैं वो भी बाज़ बहुत ज़्यादा मीठी होती हैं, बाज़ मीठी नहीं होती हैं, और अगेन इसी तरीके से कोको पाउडर भी होता है, कुछ ज़्यादा मीठे होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो आप चेक करके देख लीजिएगा कि चॉकलेट आपकी मर्ज़ी के मुताबिक मीठी है या नहीं। मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 2 टेबल स्पून सुकराल, और बहुत ही थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें सॉल्ट, सिर्फ 1 पिंच। राइट सॉल्ट पाउच में भी दस्तयाब है और राइट सॉल्ट जो है वो बॉटल में भी दस्तयाब है। बहुत इजीली आप इसका यूज़ कर सकते हैं।
और अब बहुत अच्छे तरीके से ये मेल्ट होनी भी शुरू हो गई है। किसी भी ट्रे में नीचे आप बटर पेपर लगा सकते हैं या आप उस पर थोड़ा सा बटर लगाकर उसको ग्रीस कर लीजिए ताकि चॉकलेट निकालने में आपके लिए इजी हो। बहुत ही डिफरेंट तरह के सांचे भी मार्केट में अवेलेबल हैं। उसमें अगर आप जमाना चाहते हैं उसमें भी आप इसको जमा सकते हैं, वरना सिंपल ट्रे में जमाएं और फिर तोड़ के आप इसको सर्व कर दें। मेक श्योर कि जितने भी लम्प्स हैं वो तमाम अच्छे से मेल्ट हो जाएं। चॉकलेट के हैं स्पेशली, आप इसमें चॉकलेट चिप्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रेगुलर चॉकलेट के जो बार्स आते हैं कुकिंग चॉकलेट के, सबका अपना अपना फ्लेवर होता है। बहुत डिफरेंट कंपनीज़ के चॉकलेट बार्स दस्तयाब हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, जिसका फ्लेवर आपको पसंद है वो आप यूज़ कर लें। और इसको अगर आप फ्रीज़र में रखते हैं तो फिर तो आप इसको 2 से 3 मंथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें अब मैं इसको निकाल लेती हूँ ट्रे में, क्योंकि तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से कंबाइन हो चुकी हैं। और ये जो हमें पीनट्स हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं, चलो ये वाली ले लेते हैं हम ट्रे। उससे ये होगा हमारे लिए निकालना भी आसान हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको ग्रीस कर लेती हूँ, बहुत ही लाइट सा। बहुत जल्दी चॉकलेट सेट हो जाती है, वरना आप इसको फ्रीज़र में रख लीजिएगा तो चॉकलेट के सेट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। चलो सांचों में जमाना चाहते हैं, सांचों में जमा लीजिए। थोड़ा सा मैसी काम होता है चॉकलेट का, लेकिन वो तमाम लोग जो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो अपने फ्लेवर्स की चॉकलेट बनाएं अपनी पसंद के। आप इसमें नट्स ऐड कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं। तो चले मैं इसकी आंच को कर देती हूँ बंद, और यहाँ से ले लेते हैं ग्लव्स, क्योंकि ये जो हमारा बोल है ये भी अच्छा सा गर्म हो रहा है इस टाइम। सबसे पहले पास्ता को मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ। थोड़ा सा अभी टाइम है, और पास्ता में तो हम अपनी चॉकलेट को ट्रे पे बिछा लेते हैं। चलो, और इसके ऊपर ये तमाम चीज़ें जो हमने बचा के रखी हैं ये ऐड कर देंगे। मैं इसको फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दूँगी ताकि जल्दी से ये सेट हो जाए। फिर अगर आप बार्स काटना चाहते हैं बार्स काट लीजिए, वरना सिंपल भी अगर आप तोड़ के सर्व करेंगे तो अच्छी लगेगी। और थोड़ा सा स्पून की मदद से हम इसको सेट भी कर देंगे। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं इस पर मिल्क, थोड़ा सा पेपरिका पाउडर और दालचीनी का पाउडर। रूम टेम्परेचर पर भी अगर आप छोड़ देते हैं तो भी आपकी चॉकलेट अच्छी सी सेट हो जाएगी, और फिर हम इसको तोड़ के सर्व कर देंगे। चलें आगे, अगर अभी हमारे पास ब्रेक का टाइम है हम ब्रेक ले सकते हैं। पास्ता को अभी बॉईल होने में थोड़ा सा टाइम और है। डिफरेंट जो हमारी शेप्स होती हैं वो बॉईल होने में डिफरेंट टाइम ले रही होती हैं। तो ये सिलेंडर शेप का जो हमारे पास पास्ता है, थोड़ा सा और टाइम है जिसमें हम इसको बॉईल करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि इसकी बाकी जो हमें चटनी बनानी है हम उसकी तरफ आ जाते हैं। पानी मैंने इसमें थोड़ा सा और शामिल कर दिया। अच्छा, इसमें हम और क्या चीज़ें ऐड करने जा रहे हैं? जो इसकी हरी चटनी बनने जा रही है उसमें इसको मैं टेबल पर ही रख देती हूँ। चले, हरी चटनी जो हम बनाने जा रहे हैं उसमें हम ऐड करेंगे धनिया, और साथ ही हम उसमें ऐड करेंगे पुदीना। हम उसमें शामिल करने जा रहे हैं हरी मिर्चें। तो ये हमारी जो चटनी है वो तैयार हो जाएगी। हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे,
साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ओरिगानो, पिसी हुई काली मिर्च इसमें जाएगी, पिसा ज़ीरा है, नमक, लहसुन, ऑयल यकीनन हम उसमें ऐड करेंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, बोनलेस चिकन इसमें जाएगी, चीज़ शामिल करने जा रहे हैं और सबसे पहले हमने ग्राइंडर में हरा धनिया, हरी मिर्च और पुदीना इन सब तमाम चीज़ों को पीस लेना है। उसके बाद हम सॉस पैन में लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फिर ये हरी मिर्च और ये जो धनिया पुदीना हमने तैयार किया है ये हम उसमें ऐड करेंगे, बोनलेस चिकन उसमें जाएगा और इन तमाम चीज़ों को हम थोड़ा सा भून लेंगे और फिर हमने उसमें ऐड कर देना है बॉईल हुआ हुआ पास्ता। मैं इसको थोड़ा सा सॉसी सा ही बनाऊंगी और उसमें हम ऐड करेंगे ये हमारा जो बॉईल हो रहा है हमारा पास्ता, यही वाला पानी, क्योंकि स्टार्ची होता है और पास्ता में इसमें गाढ़ापन भी आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी पास्ता का पानी तकरीबन 1 कप मैं निकाल के रख लूँगी और उसके बाद हम इसको नथाड़ लेंगे। तो चलें, ये हमारे पास आ गए चटनी के अज्जा, हरा धनिया है, पुदीना है और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पर चिकन को थोड़ा सा कट कर लेते हैं ताकि उसको हम कुक करना शुरू कर दें और चटनी तो हमने सिर्फ ब्लेंड करनी है और चटनी जो है वो हमारे पास तैयार हो जाएगी। जितना तीखा आपको चाहिए इतनी आप उसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें। अगर छोटी वाली यूज़ करते हैं तो अच्छी खासी तेज़ होती हैं, 10 से 12 भी काफ़ी होंगी। चलिए चिकन को यहाँ पर पीसेस में कर लेते हैं। आप इसमें चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, मैं छोटे छोटे से इसके क्यूब्स कर लूँगी। चलें इन सब चीज़ों को यहाँ से हटा लेते हैं। स्ट्रिप्स में काट के दोबारा से इसकी कटिंग कर लेते हैं ताकि हमारे पास छोटे छोटे पीसेस आ जाएं। और कभी भी चिकन काटने में आपको कुछ मुश्किल पेश आ रही हो, थोड़ी सी देर के लिए उसको फ्रीज़र में रख लीजिए, थोड़ी सी हार्ड हो जाती है और उसके बाद आपके लिए काटना काफ़ी आसान और इजी हो जाएगा। चटनी के लिए आपने हरी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। धनिए पुदीने में बहुत सारी ढेर सारी मिट्टी भी होती है, तो उसको अच्छा सा पानी में डिप करके रख लीजिए और फिर आपने ऊपर से उसको निकालना है। 2 से 3 बार दोबारा से उसको पानी से निकाल लीजिए। तो पहले चिकन को थोड़ा सा कुक कर लेते हैं, उसके बाद हम चटनी तैयार करके वो इसमें ऐड करेंगे। मैं यहाँ से ले लेती हूँ 1 अदद सॉस पैन और इसमें ऐड कर देते हैं ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। ऑलिव से तैयार किया जाता है, बहुत ही हेल्दी ऑयल है। वो तमाम लोग जो माशाल्लाह सेहतमंद हैं उनके लिए भी, और वो तमाम लोग जिनको ब्लड प्रेशर है या हार्ट पेशेंट हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है कि वो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। इनका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है जिसको आप कोल्ड कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, चटनियों में यूज़ कर सकते हैं, ऊपर से किसी चीज़ में ड्रेज़ल करना चाह रहे हैं उसमें ऐड किया जा सकता है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें अब स्टोव कर लेते हैं ऑन और मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ लहसुन। थोड़ा सा गर्म होना शुरू होगा, मैं चिकन ऐड करके उसको थोड़ा सा कुक होने दूंगी। साथ ही हमारे पास ब्रेक का टाइम भी हो चुका है, तो सिर्फ चिकन को पकाएंगे। सिर्फ मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, बाकी तमाम चीज़ें वापस आने के बाद शामिल करेंगे आपके सामने। तो स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। कुछ भी नहीं ऐड किया मैंने, सिर्फ जैसे ही ऑयल गर्म हुआ लहसुन शामिल किया था आपके सामने और फिर चिकन ऐड कर दी। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं भुना और पिसा ज़ीरा, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर, हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ओरिगानो, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। थोड़ा सा इसको कुक होने देते हैं और अब तैयार कर लेते हैं अपनी जो ग्रीन चटनी है उसको तैयार कर लेते हैं, जिसमें धनिया है, पुदीना है। अगर आपको खटास अच्छी लगती है, आजकल कैरियाँ आई हुई हैं मार्केट में, इस रेसिपी में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप उसको जो हम घरों में हरी चटनी बनाते हैं
उसमें भी आप इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही मज़े की लगती है। तो बल्कि बाज़ लोगों को तो मैंने देखा है कि वो सिर्फ अपने घर में स्टोर करके रखते हैं कैरियाँ इस हरी चटनी के लिए, क्योंकि कैरियों का सीज़न बड़ा कम होता है और फ़ौरन से आकर चली जाती हैं। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। चलिए जी, हमने पीस ली और हरी मिर्चों का, क्योंकि मेरे पास पेस्ट मौजूद है, वरना हरी मिर्चें भी आप धनिया पुदीना इन दोनों चीज़ों में ऐड करके उसको भी आप अच्छा सा पीस सकते हैं। इसके फ्लेवर को और भी ज़बरदस्त सा बनाने के लिए, क्योंकि आज का जो पास्ता है थोड़ा सॉसी सा बना रहे हैं, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये हमारा ड्यू ड्रॉप का कोकोनट मिल्क। बहुत अच्छा जाएगा इसके साथ। एक तो जब हम इसको सॉसी सा बनाएंगे तो भी ये हमें हेल्प करेगा, और कोकोनट मिल्क का फ्लेवर इस ग्रीन चटनी के साथ बहुत ज़बरदस्त लगेगा। तो चलें, यहाँ पर थोड़ा सा हमने चिकन को फ्राई किया, अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये हरी मिर्चों का पेस्ट, और अब शामिल कर देते हैं ये पिसा हुआ धनिया और पुदीना। ताकि थोड़ा सा हम इसको भून लें चिकन के साथ। पानी इतना ऐड करें जितना आपको पीसने के लिए ज़रूरी हो। काली मिर्चें मैं इसमें ऑलरेडी शामिल कर चुकी हूँ, और इसमें पिसी हुई हरी मिर्चें भी चली गई, जो कि अच्छी खासी तेज़ होती हैं। टेस्ट करके आप देख सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप और इसमें हरी या काली मिर्चों का इस्तेमाल कर लें। काफ़ी स्पाइसी सा पास्ता है और कुछ देसी टच भी हमने इसमें दे दिया। अच्छा, यहाँ पर पास्ता को बॉईल हो चुका था, मैंने थोड़ा सा इसका स्टार्ची जो वाटर है वो 1 कप वो बचा लिया, और साथ ही पास्ता पर ऑयल लगा कर मैंने रख दिया है, और वो पानी मैंने इसी में ही ऐड कर दिया, ताकि जब हम पास्ता कुक करें तो वो स्टार्ची जो वाटर है वो हमें चाहिए। चलिए थोड़ा सा इसको भूनते कि ये जो चटनी का पानी है ये ड्राई हो जाए, चटनी अच्छे तरीके से भुन जाए, और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पास्ता। साथ ही कोकोनट मिल्क शामिल कर देंगे, 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे चीज़, क्रीम इसमें जाएगी, और इसको हम इतना कुक करेंगे कि तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपस में मिक्स हो जाएं और इसका फ्लेवर जो है आपस में मिल जाए, और फिर सॉसी सा ज़बरदस्त सा पास्ता तैयार कर लेंगे। अच्छा, पास्ता की जो बहुत सारी डिफरेंट शेप्स दस्तयाब हैं उसकी वजह भी यही होती है। अगर आप कुछ सॉसी सा बना रहे हैं तो फिर होलो पास्ता बहुत बेस्ट रहते हैं, जैसे जो शेप आज हमने ली, या मैक्रोनी बहुत अच्छी रहती है। इसके अलावा अगर आप वेजिटेबल्स के साथ बना रहे हैं तो चाउमिन ज़्यादातर स्पैगेटीज़ की जो शेप है उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कहने को तो इनकी डो एक ही जैसी होती है, लेकिन शेप्स डिफरेंट हो जाते हैं, कुछ ट्विस्टेड होते हैं, कुछ च्यू करने में डिफरेंट हो जाते हैं, और इसके अलावा डिफरेंट रेसिपीज़ के लिए डिफरेंट पास्ता की शेप्स बहुत अच्छी रहती हैं। यही वजह है कि पास्ता बहुत ज़्यादा बेतहाशा शेप्स में दस्तयाब है पूरी ही दुनिया में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो शेप पसंद की जाती है, स्पैगेटीज़ बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, और ड्यू ड्रॉप का जो हमारा रेजिया पास्ता है, इनकी भी बहुत ही डिफरेंट सी शेप्स हैं। तो अगर आपको दिल करता है, कुछ पास्ता के लवर्स हैं डिफरेंट शेप्स ट्राई करने का, तो फिर आप इसको ट्राई कर सकते हैं। चलिए, अब ये अच्छा सा यहाँ पर भुन चुका है, मैं ऐसा करती हूँ इसको एक बड़ी सी वोक में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ताकि पास्ता और चटनी और बाकी तमाम चीज़ें भी हम इसमें ऐड करके इसको अच्छा सा मिक्स कर लें। इस सॉस पैन का यहाँ कोई काम नहीं है तो उसको हटा देते हैं। चलें, इसमें मैं ऐड कर देती हूँ ये हमारा चिकन और चटनी का मिक्सचर। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये हमारा बॉयल हुआ हुआ पास्ता, और इसमें पास्ता का पानी भी मौजूद है, तो ये भी हमने इसमें शामिल कर दिया। अच्छा सा इसको करते हैं मिक्स। नमक मैंने इसमें अब तक शामिल नहीं किया है, तो मैं नमक ऐड कर देती हूँ, राइट सॉल्ट। जिनका कहना है कि अपने सॉल्ट लेने की आदत को राइट कर लेने की ज़रूरत है, तो चलें सॉल्ट ऐड कर दिया। लो सोडियम सॉल्ट है ये,
और वैसे भी ज़्यादा सॉल्ट के इस्तेमाल से हम बल्की हो जाते हैं, मोटापे का शिकार हो जाते हैं, तो अच्छा है सॉल्ट को कम ही यूज़ करें। और ये लो सोडियम सॉल्ट है तो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये हमने ऐड किया, इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। और अब मैं इसका स्टोव जो है उसको खोल देती हूँ और इसमें ऐड कर देंगे ड्यू ड्रॉप का ये ज़बरदस्त सा कोकोनट मिल्क। बहुत सारी बेतहाशा चीज़ें हैं ड्यू ड्रॉप की। कोकोनट मिल्क है, इसके अलावा इनका पीनट बटर है, चॉकलेटी पीनट बटर है। अगर हम मीठे की बात करें तो फिर स्ट्रॉबेरी ब्लूबेरी पाई फिलिंग है। इसके अलावा पॉपकॉर्न्स हैं, चॉकलेट्स हैं, इनकी ड्रिंक्स भी हैं और वेजिटेबल्स हैं ढेर सारी, स्वीट कॉर्न्स भी हैं और इसके अलावा मटर हैं, मशरूम्स हैं और इसके अलावा जनाब ऑलिव्स हैं ग्रीन और ब्लैक स्लाइस में। और पिकल्स इनके ढेर सारे हैं, बहुत ज़्यादा इनके पास पिकल्स की वैरायटी है, तो ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, ये मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ, पहले हल्का सा इसको स्टर कर लेते हैं। हाफ टिन हम इसमें ऐड कर देते हैं ये कोकोनट मिल्क और इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। थोड़ा सा इसको कुक होने देते हैं। कुछ और इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने इसमें शामिल करने हैं। ये चीज़ है, ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, थोड़ी सी ऐड करें एक अच्छा सा चीज़ का फ्लेवर देने के लिए। साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं क्रीम और तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। ब्रेक का टाइम है, मैं इनको कुक होने दूंगी ताकि फ्लेवर्स यकजान हो जाएं। आप जल्दी से जाइए, बहुत छोटा सा ब्रेक है हमारे पास, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और ग्रीन चटनी पास्ता जो है वो रेडी हो गया, तो क्यों ना उसको निकाल के सर्व कर दिया जाए। आखिर में हमने इसमें ऐड कर दी थी क्रीम, थोड़ी सी चीज़ ऐड की और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया था कोकोनट मिल्क ड्यू ड्रॉप का। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, ज़रूर आप ट्राई करके देखिएगा। और आप क्या करते हैं कोकोनट मिल्क के साथ डिफरेंट नमकीन रेसिपीज़ तो आप बना ही सकते हैं। ड्रिंक्स बहुत सारे तैयार किए जाते हैं, सबसे ज़बरदस्त सा पीना कोलाडा आप इसके साथ बना सकते हैं, बल्कि हम इंशाल्लाह ज़रूर तैयार करेंगे इसके साथ पीना कोलाडा। ये तो चले हमने थोड़ा सा सिंगल सर्विंग निकाल दी और बाकी मैं इसमें डिश आउट कर लेती हूँ। पास्ता की एक अच्छी बात ये भी है कि ये लंच बॉक्सेस के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये ठंडा भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी अगर रूम टेम्परेचर पर भी है तो बिल्कुल कोई इशू नहीं है कि इसको ज़रूर गर्म करके ही खाना है। पास्ता बहुत अच्छा लगता है, तो यही वजह है कि लंच बॉक्सेस के लिए बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। वेजिटेबल्स ये वो वाहिद चीज़ है जिसमें ढेर सारी वेजिटेबल्स भी खा ली जाती हैं और आप इसको वेजिटेबल्स के साथ भी बना सकते हैं, सिर्फ चिकन के साथ भी बना सकते हैं। सिर्फ क्रीमी पास्ता भी तैयार किए जाते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनको वेजिटेबल्स भी नहीं पसंद या चिकन भी नहीं ऐड करना चाहते हैं, तो सिर्फ क्रीमी भी आप तैयार कर सकते हैं। चलिए निकाल कर लेकर चलते हैं इसको अपने टेबल की तरफ। वेजिया पास्ता आज हमने तैयार किया ग्रीन चटनी के साथ। अच्छा, इस ग्रीन चटनी में आप और क्या शामिल कर सकते हैं? आप इसमें सोया ऐड कर सकते हैं, आप इसमें कुछ पालक के पत्ते भी शामिल कर सकते हैं। पालक बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, नॉर्मली नहीं इतनी बच्चे खाना पसंद करते, तो अगर आप ग्रीन चटनी में ब्लेंड करके इसमें ऐड करेंगी तो पालक एक तो बच्चे खा भी लेंगे और अच्छी भी बहुत लगेगी और ग्रीन कलर भी फिर इसका और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। चलें इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। और चॉकलेट भी मैंने चेक किया था, थोड़ी सी मुझे सॉफ्ट लग रही थी, अभी थोड़ी सी और सेट हो जाए तो फिर हम उसको निकाल के सर्व कर देंगे। अच्छा, बास चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं और अगर आपने उसको अच्छा सा बटर ऐड किया हुआ है, मिल्क है, तो फिर सॉफ्ट सी च्यूई सी
जो चॉकलेट्स हैं वो भी हैं। तो हमने जो आज चॉकलेट तैयार की है थोड़ी सी सॉफ्ट वाली है चॉकलेट। अगर आप इसको हार्ड रखना चाहते हैं तो फिर आप बटर कम ऐड कीजिएगा, दूध मत शामिल कीजिएगा, सिर्फ ड्राई मिल्क उसमें ऐड करें तो आपकी चॉकलेट जो है वो हार्ड तैयार हो जाएगी। और इसको भी लेकर चलते हैं टेबल की तरफ। कुछ भी अगर आप लोगों से रह गया हो, मिस हो गया हो, तो अब जो हमारा ब्रेक है, रिकैप ब्रेक होगा। आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से फॉलो कर लेना है। रिपीट टेलीकास्ट भी डेली बेसिस पर हमारे शो का होता है, वहाँ पर भी आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, विद इन वीक शो को अपलोड कर दिया जाता है। और अगर अब तक आपने हमारा पेज ज्वाइन नहीं किया तो झटपट से हमारा पेज ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी रेसिपीज़ को अपलोड कर दिया जाता है। कोई आपकी क्वेरी है ज़रूर पूछ सकते हैं। गर्मियों के हवाले से वो कौन सी रेसिपीज़ हैं जो आप देखना चाहते हैं, वो भी आप अपनी आरा हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए छोटा सा रिकैप ब्रेक है, ले लेते हैं रिकैप ब्रेक, वापस आते हैं, चॉकलेट को कट करेंगे और उसको भी सर्व करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटे से रिकैप ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। रिकैप ब्रेक था, उम्मीद करते हैं आपने बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा रेसिपी कार्ड्स को, वरना एक अदद क्लिक ले लिया करें और आराम से बैठ के आप अपनी डायरी को मेंटेन कर लें। और आज तड़का में बनने जा रहा है मटन पुलाव, साथ ही बनेगा पुदीने का रायता और बनने जा रही है कुल्फ़ा खीर। बहुत ही मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है। गर्मियों में जहाँ और हम सारी ठंडी ठंडी चीज़ें खा रहे होते हैं, वहीं दिल करता है कि मीठे जो हैं वो भी सारे ठंडे वाले जो होते हैं वही खाए जाएं। तो खीर बहुत पसंद की जाती है, रसमलाई है, ठंडे ठंडे मीठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलें, हर वेदर की अपनी बात है, अपने खाने हैं उसको एंजॉय करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ढेर सारा पानी पिएं, ठंडे ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, चीनी का इस्तेमाल कम करें और उसके साथ साथ आज की जो चॉकलेट्स हैं ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। रेजिया पास्ता आज हमने तैयार किया हरी चटनी के साथ और साथ ही हमने इसमें ड्यू ड्रॉप का ऐड किया था कोकोनट मिल्क। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो कल आप लोगों से मिलते हैं। कल जुम्मे का दिन है, मेन्यू तो मुझे याद नहीं है, करेले बनने जा रहे हैं, करेले और कीमा, ये तो मुझे याद है। तो करेले और कीमा कल बनने जा रहा है, ज़रूर देखिएगा। और उम्मीद करते हैं पूरा वीक ही आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो कल तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।